जय हिंद दोस्तों। ये औसत का लगभग 5वां वीडियो है। अब तक में जो 4 वीडियो पीछे पड़े हुए हैं उसमें जितने भी बेसिक सवाल थे, जो नंबर सिस्टम पे आधारित सवाल थे या और जो बेसिक कंसेप्ट पर आधारित सवाल थे, वो सारे के सारे सवाल देखे गए हैं। आज से इस वीडियो में हम लोग जो औसत के एडवांस लेवल के सवाल हैं वो धीरे धीरे अब सवालों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए चला जाएगा और एक से एक शानदार सवाल देखते हुए चला जाएगा। और इसमें आज हम लोग जो सवाल देखेंगे जो ग्रुप पर आधारित सवाल होते हैं, जैसे मान लीजिए टीचर आता है जाता है, उसमें कुछ लोग हैं, उसमें बाहर से कुछ लोग आ गए या उसमें से कुछ लोग चले गए, तो ऐसे जो सवाल होते हैं उस तरह के सवाल आज देखे जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहला सवाल शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला सवाल है कि एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार केजी यानी किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सीधी सीधी बात इसमें ये कह रहा है कि टोटल 34 छात्र हैं। उनका अगर वो 34 छात्र होते हैं, अगर 34 छात्र होते हैं तो इनका जो औसत होता है वो 42 किलो होता है। क्या होता है, जो एवरेज होता है वो 42 किलो होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 34 है ये सब 42 किलो के हैं। अब कह रहा अगर इसमें एक टीचर जब सम्मिलित होता है तो ये 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो यानी टीचर सम्मिलित होगा तो लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35। अब बढ़ा हो कितना जाएगा औसत, अब ये हो जाएगा 42.5। तो हमसे कह रहा है वो टीचर का भार क्या है यही बताना है। तो सिंपल ऐसे बात समझिए। अगर मैं ये कहूँ बड़ी आसान से तरीके से कि अध्यापक का भार क्या है, तो मैं ऐसे एक लाइन में इसको कह सकता हूं कि अध्यापक का भार इसका मतलब ये हुआ कि 34 लोग थे तो इनका टोटल औसत जो 42 था वो भी हम मान लीजिए वो भी जो आया होगा 42 तो रहा ही रहा होगा। उसके बाद अच्छा भाई नॉर्मल सी बात है कि 400 ग्राम अगर बढ़ रहा है तो 0.4 होगा। 400 ग्राम अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि जो 34 है उसमें जितने किलो के हैं वो उनसे ज्यादा ही है तभी बढ़ रहा है। अगर वो नहीं होता, ज्यादा नहीं होता तो बढ़ता नहीं, वो घट जाता। अगर उनके बराबर ही रहता तो 35 लोगों का जो औसत होता तब भी 42 ही होता। यानी इसका मतलब बढ़ रहा तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जो अध्यापक है ये जो छात्र है उनसे ज्यादा किलो का है वो, यानी इसका वजन ज्यादा है। तो कितना ज्यादा यही हम पता करेंगे। तो 42 किलो तो वो होगा ही होगा। अब अध्यापक के शामिल होने से कितने लोग हो गए, 35 लोग। और जो बढ़ेगा वो सब में बढ़ेगा। एवरेज की पहले वीडियो में ही बताया, अगर बढ़ता है तो सब में बढ़ेगा, घटेगा तो सब में घटेगा, गुणा होगा तो सब में होगा, भाग होगी तो सब में होगा। ये बात आपको पहले वीडियो में ही बताई गई। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। अब ये 35 लोगों में कितना बढ़ेगा भाई, 400 ग्राम। ग्राम को बदल दिए हम किलोग्राम में, तो 1000 से भाग देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, इनसे ये कट जाएगा भाई साहब। कितनी बार में, 7 बार में। इनका आपस में गुणा हो गया तो कितना हो गया भाई, 42 अब प्लस 7 दूना 14, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। यानी अध्यापक कितना केजी का है, वो 56 केजी का है। बात है समझ में। इसको करने के लिए बेसिक तरीका भी था। इन दोनों का हम गुणा करते, फिर इन दोनों का हम गुणा करते, फिर दोनों का अंतर लेते हैं। अब इन दोनों का अगर आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, सम यानी योग। इन दोनों का गुणा कर देंगे यानी 34 गुणे 42 तो क्या मिलेगा, सम मिलेगा। यहाँ कर देंगे 35 गुणे 42.4 तो यहाँ भी सम ही मिलेगा। फिर दोनों का अंतर लेंगे तो क्या आ जाएगा, अध्यापक का भार। तो आपको ऐसे नहीं करना, कोशिश करना इस तरह से नहीं करना। करना कैसे है, ऐसे करना है। सिंपल बात समझिए, ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ी सी बात समझिए कि अगर 42 किलो के हैं
अगर वो 500 ग्राम चाहे 700 ग्राम चाहे 400 ग्राम जितना भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब होगा कि अध्यापक क्या है, उन सभी छात्रों से ज्यादा है, उसका वजन सभी छात्रों के वजन से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा पता करना, तो सबसे पहले 42 लिख लिए। 34 लोग थे, अध्यापक के शामिल होने से 35 हो गए। अब 3500 में बढ़ेगा कितना भाई, 400 ग्राम बटे 1000, क्योंकि किलोग्राम में, ये किलोग्राम में है तो इसको भी किलोग्राम में करेंगे। इससे हमने इनको काट दिया तो ये पूरा का पूरा आया 14। इन दोनों को जोड़ लिए तो हो गया 56 kg का वो अध्यापक रहा। बात है समझ में? बहुत ही आसान है इसको समझना। इस तरह के सवाल आते हैं और एसएससी में, ये सवाल एसएससी का पूछा गया सवाल है, बड़ा शानदार सा सवाल है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहां सीधी सीधी बात आप समझिएगा, 6 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 37 है, ठीक है। आज जब एक नया कर्मचारी नियुक्त होता है, ठीक है, यानी कर्मचारियों की संख्या 7 होती है, तो क्या होता है, जितनी भी औसत आयु थी उसमें क्या हो जाता है, 2 वर्ष की कमी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया कर्मचारी आया है वो उन सभी से उम्र में छोटा है, इसीलिए कम हो रही है। बाकी जितने अगर 6 कर्मचारी हैं, ये 6 कर्मचारी हैं, इनका औसत 37 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो 6 हैं सब 37 किलो के हैं। बात है समझ में? जितने हैं सब 37 मान सकते हैं। लेकिन जैसे 7वां कर्मचारी आता है, यानी एक बढ़ा 7 हो गया, तो क्या हो जाता है, 2 कम हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। क्या हो जाता है, 35 हो जाता है। तो अब आपसे कह रहा है, अब आपसे क्या कह रहा है वो, कि वो जो 7वां कर्मचारी यानी जो नया कर्मचारी आ रहा है उसकी उम्र कितनी है ये बतानी है। तो हम कह देंगे नए कर्मचारी की आयु क्या होगी भाई, ये भी तो 37 होगा ही होगा, हम मान लिए 37 होगा। अब कमी हो रही तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब लोगों की संख्या कितनी हो गई, पहले थे 6, अब कितने हो गए, 7, तो यहाँ हम कह देंगे 7। कितनी कमी हो रही, 2, तो प्रत्येक में 2 कमी होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 37 माइनस 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23। यही इसका आंसर है। यानी वो कितने वर्ष का है, 23 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 23 वर्ष का है। जो नया कर्मचारी है वो आपका कितने वर्ष का है, वो है आपका 23 वर्ष का। समझ गए? लगाना बहुत ही आसान है, जो लगाना हुआ सवाल है इसमें वो बहुत ही आसान है। ऐसे भी समझिए, नॉर्मल सी बात अगर हम ये कह देते हैं, यहाँ पर अंतर 1 आ रहा है, यहाँ पर अंतर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस 1 का गुणा हम इससे करेंगे, ठीक है, और इनका गुणा हम इनसे करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, 37। आइए 2 की कमी हुई है, देखिए आइए 2 की वृद्धि हुई है, माइनस 7 दूना 14, यही चीज हुआ कि नहीं हुआ, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा गुणा करने में अगर आप गलती कर देंगे तो गलती होने का चांस है, इसीलिए हम इसको नहीं बताएं, हम आपको इस पे जोर दिए ताकि इसमें गलती होने के कोई चांस नहीं। जितने लोग बढ़ेंगे उन सब में अगर 1 किलो बढ़ रहा तो सब में 1-1 किलो बढ़ेगा, 1 किलो घट रहा तो सब में 1-1 किलो घटेगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया है। यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम का वजन 67 केजी है, यानी 67 किलो है, 67, तो कोच के वजन का पता लगाएं, यानी कोच कितने वजन का है ये बताना है। सिंपल बात ये समझिए, कह रहा है कि 6 वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे,
उसमें जब कोंच के वजन को शामिल किया गया तो हो क्या रहा है कि 1 किलो बढ़ जा रहा, और जब बढ़ जा रहा तो कितना हो जा रहा है 67, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बढ़ने के बाद 67 हो रहा है। तो पहले कितना था 66, पहले कितना था 66, अब 1 बढ़ जा रहा है तो 6 तो खिलाड़ी है और 1 कोच है, तो कितने लोग हो गए 6 खिलाड़ी है 1 कोच है, कितने लोग हो गए 7। तो ये 1 किलो 7 में बढ़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा 66 अब प्लस 7 बराबर कितना 73 केजी का वो कोच है। यानी कोच का भार कितना हो जाएगा भाई, तो आप कह देंगे 73 केजी। बात आई समझ में? कहीं डाउट? हम उम्मीद करते हैं अब कोई डाउट नहीं। अगर बढ़ेगा तो प्लस लेंगे, घटेगा तो माइनस लेंगे। कभी कभी सिचुएशन ऐसे भी आता है घटते हुए भी हम प्लस लेते हैं। तो अभी सवाल आएंगे आगे, वहां घबराने वाली बात एकदम नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल। 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम से कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 केजी है तो बच्चे का वजन क्या होगा? सिंपल बात है। देखिए कहना वो ये चाह रहा है कि 18 लोग थे। कितने लोग थे भाई? 18 लोग थे। तो औसत वजन कितना रहा भाई? कुछ भी रहा हो, जो भी हमें नहीं पता, कुछ भी रहा होगा। उसमें क्या होता है जब बच्चे का वजन हम जोड़ते हैं तो वो वजन 1 किलो कम हो जाता है, और 1 किलो कम होने के बाद कितना हो जाता है 19 केजी। यानी इसका मतलब पहले कितना रहा होगा, तो आप कह देंगे 20 केजी। जब 18 लोग थे, बच्चा नहीं शामिल था, तो उनका औसत वजन कितना रहा होगा 20। अब कह रहा है कि अब लोग हो गए 19, 1 की कमी हो जा रही है, तो 1 की कमी सब में होगी, यहां पर हो जाएगा माइनस। तो कह रहा बच्चे का वजन क्या होगा, तो आप कह देंगे यहां पर 20 माइनस 19 बराबर 1। तो बच्चे का वजन कितना होगा 1 केजी। बच्चे का वजन ही है ना, बच्चे का वजन आप क्या कह देंगे 1 केजी। देखिए कितना आसान है, ऐसे एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा 18 लोग थे, इनका वजन कुछ था, वो नहीं बता रहा है। कह रहा जब बच्चे को शामिल कर रहे हैं तो वजन में 1 किलो की कमी आ जा रही है औसत वजन में। अब हो कितने जा रहा है, बच्चे के शामिल करने के बाद 19 हो जा रहा है, और वजन भी औसत वजन भी 19 हो जा रहा है, यानी 1 किलो कमी हो रहा है। यानी इसका मतलब पहले 20 था, अब 1 किलो जो कमी होगा वो पूरे के पूरे 1900 में होगा ना, तो इसीलिए लिखा गया 20 माइनस 19 गुणे 1। ठीक है, तो क्या आपका आंसर भाई बच्चे का वजन 1 किलो। क्लियर है? अगर हम बेसिक करते तो क्या करते भाई, हम लिखते 18 गुणे 20 फिर 19 गुणे 19। ये क्या परिवार का वजन जब बच्चा नहीं शामिल था। अब बच्चे के शामिल होने के बाद औसत वजन, ठीक है, तो इनका जब गुणा होगा तो योग मिल जाएगा भाई। क्या होता है औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है ना, और योग बराबर क्या हो जाए औसत गुणे पदों की संख्या। गुणा करेंगे 18 दूना 36 और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। दोनों का अंतर 1 का है कि नहीं है, वही चीज तो है कहा गया है। मिटा दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन है, बड़ा शानदार सवाल लिए गए हैं जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में ज्यादातर पूछे गए सवाल हैं। कह रहा 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। सिंपल बात है। नए व्यक्ति का भार, ठीक है। देखिए 60 किलोग्राम वाले वजन को हटाया गया, तो इसका मतलब कि वो 60 किलो तो रहा ही रहा होगा। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि वजन बढ़ रहा है, ठीक है, वजन बढ़ रहा है, तो 60 किलो रहा ही होगा। अब बढ़ रहा तो हम प्लस ले लेंगे। उसके बाद क्या हुआ है
कितना बढ़ा है 1 किलो और लोग कितने हैं 10। देखिए अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, 10 लोग थे, अब 10 लोगों में से एक बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 11 कर देंगे, एक गया है पहले, एक को हटाया गया है, फिर एक को लाया गया है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आदमियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 10 थे तो 10 ही है, क्योंकि एक हटा तब न वो आया है। तो क्या हो जाएंगे 1 गुणे के 10, तो कितना हो जाएगा भाई 60 प्लस के 10 यानी 70। तो जो आया है उसका वजन कितना हुआ 70 kg। समझ गया बात, ये प्रतिस्थापन है, यानी कोई एक गया तो उसके जगह पे एक कोई आ गया। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटाते हैं। सवाल देखिए, स्टेटमेंट इसमें बड़े बड़े देते हैं, लेकिन होता क्या है, लगने में ये बड़ा आसान सा सवाल होता है। जैसे देखिए कह रहा 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु ज्ञात कीजिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लोग कितने थे भाई 15 और उनकी औसत आयु कितनी थी 15। जो लोग थे, क्योंकि लोग में कैसे भाई 14 छात्र छात्राएं हैं और एक उनकी अध्यापिका है, तो कितनी हो गई मिलके 15 हुआ कि नहीं हुए। इनकी औसत आयु कितनी थी 15। अब क्या हो रहा, कह रहा अगर अध्यापिका हम हटा दें, यानी शिक्षिका जो लिखा गया उनको हटा दें तो 1 वर्ष की कमी हो जाती है। अब यही सिचुएशन मैं आपको बता रहा था कि कमी तो हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घटा देंगे। ठीक है, यानी वो जो टीचर हैं उनकी एज क्या है ये बतानी है। तो यानी 15 तो वो थे ही, प्लस है अब बचे हैं लोग 14, 14 लोगों में एक एक की कमी होगी। जितने लोग बचे हुए हैं उन सभी लोगों में एक एक की कमी होगी, तो वो अध्यापिका या शिक्षिका की जो एज होगी वो क्या होगी, वो यहाँ से पता चल जाएगा। तो 15 और प्लस 14 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29। यानी वो अध्यापिका कितनी वर्ष की है 29 वर्ष की। एज ही तो पूछा है, हाँ एज ही पूछा है। तो ये क्या हो गया भाई, शिक्षिका की आयु यही आपसे पूछा गया है, तो वो कितनी हो गई 29। यही सिचुएशन हम आपको बता रहे थे कि कभी कभी घटेगा तो, लेकिन आप वहां माइनस नहीं करेंगे, यही वो कारण है। इसलिए कि बच्चे जितने भी होंगे टीचर उनसे एज में ज्यादा ही होगा। ठीक है, ये माना जाता है, तो उस हिसाब से ये जो चलेगा तो इसमें हम प्लस करके ही चलेंगे। तो चलिए इसको मिटाते, फिर आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तद अनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। भाई वो कमी आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो संख्या जो भी होगी वो 27 से ज्यादा होगी, इसीलिए वो कमी आ रही है। यानी अगर वो कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में फर्क कब पड़ेगा, फर्क कब पड़ेगा, वो जब उसमें जो सबसे मूल्य आदमी है, यानी जो सबसे दिमागदार है, सबसे होशियार आदमी है, अगर वो चला जाए तो क्या हुआ, वो ग्रुप चलने नहीं पाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या है कि 5 लोगों का ग्रुप है, और जब इन लोगों का ग्रुप है तो उनकी औसत उम्र क्या है, औसत उम्र की ही बात किया है। जो उनका औसत है, उम्र की बात नहीं किया, औसत जो है वो 27 है। अब उसमें से एक चला जा रहा है, एक के जाने के बाद क्या हो रहा है, औसत में 2 की कमी हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गया है वो काफी मूल्यवान है। 5 संख्याएं थी तो इनकी औसत 27 था। अब एक चला गया, यानी 4 संख्याएं हुई तो औसत कितना हो गया भाई 25 हो गया। 2 कमी हो गई तो यहाँ 2 कमी हो गया, यहाँ 1 कमी हो गया ना। अब ध्यान से समझिएगा, इसका गुणा आप इससे करेंगे, इसका गुणा आप इससे करेंगे, तो गुणा देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, गुणा करेंगे तो माइनस के 27, यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस के 8, माइनस माइनस है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 35। अब माइनस ये आया तो इससे घबराइएगा नहीं, माइनस वो ये बता रहा है कि ये स्थिति में कमी हुई है, यानी कोई गया है। ठीक है, वो ये बता रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि निकाली गई जो संख्या है वो 35 है।
ठीक है, पांचों संख्याओं का औसत 27 था, एक संख्या निकाल दी गई तो क्या हो गया भाई 25 हो गया। अब 25 होने पे यहाँ 2 की कमी हुई, यहाँ 1 की कमी हुई, तो जो निकाली गई संख्या है वो क्या है, तो वो आपकी 35 है। हम ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम क्या कह सकते हैं भाई कि निकाली गई संख्या 27 तो उसका औसत था ही था। अरे भाई 5 लोगों में 27 है तो पांचवी संख्या मान लीजिए हम निकाल दिए, चाहे चौथी निकाल दी, कौन निकाले ये नहीं पता है, लेकिन जो भी निकाले वो 27 तो रही ही रही होगी। अब क्या हुआ कि जैसे ये निकली है 2 की कमी हो गई है, 2 की कमी हो गई तो कितनी संख्याओं में 4 में ना, तो यही प्लस कर दीजिए तो ये पता चल जाएगा कि वो कितनी थी। जो गई है तो अपने साथ कमी करके गई, तो 4 दूना 8 और 27 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 35, तब भी बात यही आएगी। क्लियर है, बात आई समझ में। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, हम लोग आते हैं। अब बड़ा ही मजेदार सवाल है, ये भी SSC 10+2 का सवाल है। कह रहा 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। देखिए इस सवाल में हमने पूरा प्रयास किया कि कोई शॉर्ट ट्रिक में देखा जाए, लेकिन इस सवाल का कोई शॉर्ट ट्रिक मिला नहीं, लेकिन हम लोग बेसिक ही करेंगे, लेकिन बहुत लंबा नहीं जाएगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 50 संख्याएं हैं तो इनका औसत क्या है भाई 38 है। क्या है 38 है, ये इनका एवरेज है। ठीक है, तो इनका सम क्या होगा, यानी योग क्या होगा, तो इन दोनों का गुणनफल ही होगा, इन दोनों का गुणनफल होगा। 38 पचे 190 यानी 1900। ठीक है, देखिए 5 बटे 40 को 0 हासिल 4, 5 15 4 19। ठीक है, अब बात आती है, कह रहा है कि 2 संख्याएं निकाल दी गई हैं, 2 संख्याएं निकाल दी गई हैं। कौन कौन निकाली गई भाई, तो 2 संख्याएं निकल गई तो संख्याओं की संख्या 48 हो गई, और निकाली गई संख्या 45 अब प्लस 55 है। तो इनका योग क्या होगा 48 का, इसको हम इसमें से घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे, यानी 1900 माइनस 100 तो कितना आ जाएगा भाई 1800। ये हो गया 48 संख्याओं का योग। अब इनका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 1800 बटे 48, काट दिया जाए 8 से 6 से काट दिया, 6 बटे 48 हो जाएगा। देखिए सॉरी 36 18, ये हो जाएगा 36 18 6 बटे 48, उल्टा हम काट दिए थे। अब 8 से आप इसमें भाग दिए, 8 से जब हम इसमें भाग देंगे तो देखिए 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 कितना बचा 6, 8 सत्ते 56, 4 बचा, 8 बचे 40, तो इसका आंसर क्या हो गया ये हो गया। यानी आपके एग्जाम में इस तरह के भी सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, रेलवे में भी आता है, SSC में भी आता है। ये आपका सवाल किसका था, ये था SSC ठीक है 10+2 का शानदार सवाल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आधारित सवाल था। ठीक है, बात आई समझ में। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए, अगले सवाल पे देखा जाए। घबराना नहीं, एकदम इत्मीनान से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, पढ़ने में मजा आने वाला है, ये मान के चलिए, घबराना नहीं है। यदि 11 विद्यार्थियों के औसत अंक 31 हैं तथा प्रथम 6 विद्यार्थियों के औसत अंक 31.5 है, जबकि अंतिम 6 विद्यार्थियों के औसत अंक 30.5 है, तो छठे स्थान वाले विद्यार्थी के अंक होंगे। जो छठे स्थान पर विद्यार्थी है उसका अंक क्या होगा ये बताना है। बड़ा शानदार सा सवाल ये भी है। ठीक है, सोचने वाली बात इसमें बहुत हल्का फुल्का माइनर दिमाग लगानी है, लेकिन आइए समझते हैं। कह रहा है 11 विद्यार्थी हैं तो इनका जो औसत था वो था 31। अब जो प्रथम 6 हैं यानी प्रथम जो 6 हैं इनका है 30.5, 31.5 इनका है 31.5, क्या औसत ही है, ध्यान समझिएगा। और जो लास्ट 6 हैं उनका क्या है भाई
उनका है 30.5। थोड़ी सी बात को गौर से समझिएगा। समझने वाली बात यह है, लोगों की संख्या यहाँ देखा जाए तो 11 है और इन दोनों को आप जोड़िए तो देखिए 12 हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो जिसकी काउंटिंग 2 बार की गई है, कोई तो ऐसा है जिसकी काउंटिंग 2 बार हुई है। वजह से क्या हो रहा है कि इनके औसत में अंतर आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात अगर हम ये देखें, हम मान लिए कि ये 31 जो औसत है वो 11 लोगों का है, तो हम मान लिए कि सब के सब 31 केजी के होंगे, चाहे उनकी उम्र 31 की होगी। हालांकि इसमें न तो केजी की बात किया है न तो उम्र की बात किया, बस विद्यार्थियों की संख्या की बात की। विद्यार्थी दिया हुआ कह रहा है 11 विद्यार्थी हैं जिनका औसत अंक, इनके अंक की बात है, तो औसत अंक क्या है 31 है। तो हम मान लिए कि जो 11 हैं वो क्या है 31 अंक पाए हुए। क्लियर है। तब ये देखेंगे कि ये 31 से कितना ज्यादा है या चाहे कम है। तो आप देखिए ये 31 है, ये 31.5 है, यानी प्लस के 0.5 हो रहा है। वही सेम चीज आप यहां देखिए, इनसे ये 31 है, ये 30.5 हो रहा है, यानी ये माइनस के 0.5 हो रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों को अगर हम जोड़े, इन दोनों को जोड़ के 6 से गुणा करें, क्योंकि यही दोनों तो अंतर कर रहे हैं, एक तो बढ़ रहा है एक तो घट रहा है। तो आप इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे उसका मान क्या आ जाएगा 0। इन दोनों को अगर हम जोड़े हैं तो एक प्लस में एक माइनस में, यानी घट जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि जो 6 नंबर पे है छठा विद्यार्थी, वो भी क्या होगा, वो भी 31 ही अंक पाया होगा। उस विद्यार्थी का अंक कितना है छठे वाले का, उसका भी 31 है। क्यों? क्योंकि इनका जो योग आ रहा है वो 0 आ रहा है। अब बात समझिएगा। चलिए, थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई होंगी, मैं ये भी उम्मीद करता हूं। देखिए, थोड़ा सा बेसिक चीजें समझ लेते हैं। 11 विद्यार्थी हैं, औसत है, एवरेज है इनका 31, तो सम कितना होगा, यानी योग। ठीक है, योग कितना होगा सम, तो आप कह देंगे 11 गुणे 31, 11 का नाम 11, देखिए 11 का नाम 11, 11 तिया 33 है, 1 34, 341। प्रथम 6 का 6 है 31.5, अंतिम 6 का 30.5, गुणा कर लीजिए भाई। गुणा करेंगे इनका, यानी लिखेंगे 6 गुणे 31.5, ये लिखेंगे 6 गुणे, ध्यान दीजिएगा, फिर 30.5। समझ रहे हैं? इनका अगर आप गुणा करेंगे तो 6 पचे 30 को 0, 6 पचे 30 को 0 हासिल 3, 6 का 9, 6 3 9, और फिर 36 18। तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए। इसमें भी 6 पचे 30, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर 36 18। अब ध्यान से समझने वाली बात है, इन दोनों को जोड़े, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 3 12, 9 3 12। ये कितना हो जाएगा भाई, 8 8 16, 1 17, और 2 1 3, 372 ही है। आइए 341 है, घटा लेते हैं। 372 माइनस 341 क्या आएगा भाई, ये 1, यहाँ पर 3। देखिए यही चीज आया कि नहीं आया। तो थोड़ी सी समझने की जहमत उठा लीजिए, बहुत ही आसान है, ऐसा भी नहीं है कोई रॉकेट साइंस है, बहुत ही आसान है एकदम। मान के चलिए, क्या आपको करना है, ये मान लीजिए कि ये जो पूर्ण दिया हुआ औसत ये तो रहेंगे ही रहेंगे, आपको इनके साथ ये लिखे ये लिखे। हम देखें कि जो टोटल औसत है उससे ये कितना ज्यादा या कम है, तो हम देखें कि 0.5 ज्यादा है। इसी तरह से इसकी तुलना इससे की है तो ये देखें कि 0.5 कम है। अब इन दोनों की तुलना आपस में होनी थी, लेकिन हम इन दोनों को जोड़े हैं, तो हमें जोड़ने से ये पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा लिखे गए हैं, कौन ज्यादा हुआ। तो हम ये देख रहे हैं कि ये प्लस के 5 मान लीजिए, ये प्लस माइनस के 5, दोनों को जोड़ेंगे तो भाई 0 ही तो आएगा। दशमलव भूल जाइए थोड़े समय के लिए,
ठीक है। अब देखिए यहाँ गुणा करने का एक तरीका और भी होता है। ये जो हमने किया यार, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 6 कॉमन ले लेते, एक में लिखते 31.5 प्लस 30.5 माइनस 11 गुणे 31, हम ऐसे भी लिख सकते थे। क्योंकि यहाँ देखिए 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन लिया जा सकता है ना, क्योंकि लास्ट में आप जोड़े ही तो हैं, यही हम जोड़ लें। इसको 5 देंगे, यो 31 मिलके 62, यानी 6 गुणे 62 माइनस इनका गुणा 341, 6 दूना 12 को 2 हासिल 1 36 1 37। देखिए 372 आया कि नहीं आया, आया ना। तो हम ऐसे भी कर सकते थे। कैलकुलेशन है, चाहे आप जिस तरह से करें, छोटी संख्या दिया हो तो इस तरह से करना आसान हो जाता है, ऐसे भी बहुत कठिन नहीं है। ये सबसे इसका शानदार तरीका है, ठीक है। ये जो तरीका है ये सबसे शानदार तरीका है, बात आई समझ में। क्योंकि अभी तो मान लीजिए चलिए ये दोनों एक ज्यादा हो जा रही है, सेम सेम संख्याएं रह रही हैं। अभी ऐसा भी आएगा कि जहां ये संख्याएं सेम सेम नहीं रहेंगी, ये 6 होगा तो ये 4 होगा, वहां थोड़ी सी चीजें अलग होंगी, लेकिन किया जाएगा इसी तरीके से। बात है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। घबराना एकदम नहीं है, शांत मन करके किताब कॉपी लेके बैठ के नोट करते हुए पढ़ते हुए चलिए, मजा आने वाला है। और देखते हैं हम लोग उसी तरह तरीके का। कह रहा 15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो मध्य संख्या यानी बीच वाली संख्या क्या है ये बतानी है। बहुत ही आसान बात, 15 संख्याएं हैं, इनका औसत 7 है। प्रथम 8 का औसत 6.5 और अंतिम 8 का औसत 8.5। सिंपल बात है। देखिए ये भाई साहब है 7 से इनकी तुलना करेंगे तो क्या कम है ये, तो आप कह देंगे हाँ ये 0.5 कम है। लेकिन इनकी तुलना आप करेंगे तो ये क्या होगा, ये कह देंगे ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1.5 ज्यादा है ना। अब बात समझिए, इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो माइनस के ही प्लस के 0.5 लेके चले जाएंगे, तो कितना हुआ, 1 बढ़ गया। कितना हुआ भाई, 1 बढ़ गया। क्या हुआ, 1 बढ़ गया। तो ये जो 1 बढ़ा है ना, ये दोनों संख्याएं जो हैं, अब 8 8 16 मत कर दीजिएगा, ये 8 ही लीजिएगा, ठीक है। यानी इसमें 1 में 8 से गुणा कर दीजिए। अब पहले कितनी थी औसत, 7 थी, तो यानी हमसे क्या पूछा, मध्य संख्या। तो आप कह देंगे मध्य संख्या क्या है, तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा 7। तो ये लिखेंगे, जो नहीं पढ़ा है, प्लस होगा तो यहाँ प्लस ही करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। लेकिन अभी कहीं ऐसा भी आएगा, प्लस होने पे माइनस करेंगे, माइनस होने पे प्लस करेंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यानी वो संख्या क्या होगी, मध्य वाली 15। वह संख्या क्या होगी, मध्य वाली 15। अब आइए दूसरे तरीके से थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। मान लीजिए आपके मन में डाउट हुआ होगा भाई ये दोनों संख्याएं कॉमन है, तो आप क्या लिखेंगे भाई, 8 गुणे 6.5 प्लस 8.5 माइनस 15 गुणे के 7, ये तो लिखेंगे। जोड़िए, ये 7 हो जाएगा, 8 7 15, तो आप लिखेंगे 8 गुणे 15 माइनस 15 गुणे के 7। 15 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए भाई साहब। 8 में से 7 घटेगा तो 1 आएगा, यानी 15 का नाम 15, यही आपके आंसर होंगे। अरे गुणा करने की क्या जरूरत, मान लीजिए अगर करना ही चाहते तब भी क्या होता, 15 बटे 120, 15 7 105, तब भी घटता तो 15 आता ही। और हम देख रहे हैं जब कॉमन है तो हम कॉमन ही ले लें, गुणा क्यों करें। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जो मेथड आपको समझ में आए उस मेथड से आप लगाइए। हालांकि दोनों मेथड ही आसान है, ये भी आसान है अपने आप में, ये भी आसान है अपने आप में, बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए मिटाते हैं, फिर आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखा जाए अगला सवाल कह रहा है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 हो एवं
अंतिम चार पूर्ण संख्याओं का औसत 28 हो तो पांचवी पूर्ण संख्या है। क्या है पांचवी पूर्ण संख्या? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 76, दूसरा ऑप्शन है 72, तीसरा ऑप्शन है 68 और चौथा ऑप्शन है 58। ये इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं। इस सवाल में थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि यहाँ कह रहा है कि 9 संख्याओं का जो औसत है वो 32 है, प्रथम चार का 26 है और अंतिम चार का 28 है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां देखिए टोटल संख्याओं की जो संख्या मतलब नंबर है वो 9 है, लेकिन आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 ही हो रहे हैं। वहां क्या हो रहा था, जो भी संख्या दिया रहता था इन दोनों को जोड़ने पे एक ज्यादा होता था, यानी इसका मतलब ये होता था कि कोई न कोई संख्या 2 बार काउंट की गई है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा एकदम नहीं है। बात आ रही समझ में? यहां पर दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 8, यानी इससे कम ही आ रही है, यानी ये 2 बार कोई संख्या काउंट नहीं की गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां से देखा जाए तो इसमें और इसमें बड़ा है कि घटा है, तो आप कह देंगे घटा है। कितना घटा भाई? -6। देखिए -6, लेकिन इसमें देखेंगे तो ये भी घटा है। कितना घटा भाई? 4। यानी इसका मतलब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये दोनों माइनस में तो क्या लिखेंगे भाई? -10। यहाँ संख्याएं क्या है? सेम है, यानी 4, तो यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा तो कितनी कमी हो गई भाई? -40। यानी इसका मतलब जो है पांचवी की छठवीं कौन सी संख्या का? पांचवी जो संख्या है वो क्या होगी? 40 ज्यादा होगी। वो क्या होगी? 40 ज्यादा होगी। 32 तो है ये, किससे ज्यादा भाई? इसी में जोड़ना है 32। ये माइनस आएगा तो यहाँ प्लस करिएगा, प्लस आएगा तो माइनस करिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पांचवी संख्या क्या होगी? 72 होगी। और ऐसा आपके ऑप्शन में दूसरा दे रखा है। बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई, लेकिन आइए मैं एक बार फिर से समझाता हूं। जो टोटल 9 संख्या है इनका औसत 32 है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी संख्याएं 32 होगी, तो पांचवी संख्या भी 32 होगी। तो भाई हमने कह दिया कि जो पांचवें नंबर की संख्या है ये भी 32 है। ठीक है, अब आगे क्या घटना है इसको देखते हैं। अभी हमने प्लस लिख दिया, जरूरी नहीं को प्लस ही रहे, माइनस भी हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ जो 32 है इन प्रथम चार का जो औसत है इससे कम है कि ज्यादा है? तो आप देख रहे हैं कम है। कितना कम है भाई? -6। तो हम अगर ये कहते हैं ये औसत कम है, ये 4 है, इनका अगर आप गुणा करते तो कहते -24 की कमी हुई उनके सम में। ये जब गुणा हो गया तो ये टोटल क्या मिल गया? योग मिल गया, सम मिला। उसी तरह से आप यहां देखेंगे, यहां पर तो यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये है 32, ये है 28, यानी 4 की कमी हो रही है, 4 की कमी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 की कमी है इसका भी आप गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा भाई? इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 चौके 16, यानी -16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई? -40। देखिए तब भी -40 आया। और हम आपसे क्या कहे थे कि आप ऐसे ना करिए, आप ऐसे देख लिए ये -6 कमी है, ये -4 कमी है, हम इन्हीं दोनों को जोड़ लिए। 6 4 10, ठीक है, और 10 में 4 से गुणा कर दिया। वैसा क्यों किए? क्योंकि दोनों संख्याएं समान थी इसलिए किए। अगर समान नहीं होती तो जैसे ये गुणा कर करके लिखेगा ना, इस तरह से हम लिखते हैं। तो अब यहाँ हमने देखा कि ये भाई साहब आ गए 40। ये 40 कैसे आए हैं? माइनस में आए हैं। तो इसके लिए हम क्या किए कि जब माइनस में आएंगे तो पांचवी संख्या लाने के लिए इसमें जोड़ दिए, चाहे छठी चाहे जो भी पूछे उसको जोड़ेंगे, प्लस में आएंगे तो घटाएंगे। बात आ रही समझ में कि कहीं डाउट है? उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए थोड़ा सा इसका बेसिक भी समझ लेते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 72। बेसिक अगर हम समझते तो हम क्या कहते, मैं इधर थोड़ा सा मिटा के फिर आपको समझा रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए 9 संख्या है भाई, 9 का गुणा 32 से होगा तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18,
9 3 27 1 28 288। फिर इनका गुणा होगा 26 चौका 104। ठीक है, देखिए 4 गुणे 26 तो कितना हो जाएगा भाई 104। 6 चौके 24 को 4 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 28। ये तो हुआ 28 चौका 112। देख लीजिए 8 चौके यानी 4 ये 28, 8 चौके 32 3 है, 4 दूना 8 3 11। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 216 आएगा कि नहीं आएगा। ये है 288, घटा दीजिए 288 में से 216 जब हम घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा 2, यहाँ 8 में से 1 जाएगा 7 और 2 में से 2 जाएगा 3। ठीक है, तो क्या है 72। तो ये बेसिक तरीके हैं, ये इनका एवरेज और ये इनका सम यानी योग। ठीक है, वो उनका योग हो गया। बात आई समझ में। तो ऐसे सवाल को हम लोग ऐसे करते बड़ी आसानी से हो जाते हैं। चलिए मिटाते हैं, आते हैं हम लोग अगले सवाल है। बड़ा शानदार सा सवाल वो भी है। कह रहा है किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की आयु है, क्या क्या है ऑप्शन में भाई 11 वर्ष पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 15 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 15 से 2/7 वर्ष और आपका चौथा ऑप्शन है 14 वर्ष। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं और बहुत ही मजेदार सवाल है। ये थोड़ा सा अब आपको अलग होने वाला है, आइए इस बात को समझते हैं। ये एसएससी सीजीएल का सवाल है। अब तक क्या हो रहा था कि जो नीचे की संख्या दी जा रही थी वो सेम थी, यहाँ पर हमने संख्या को अलग किया। क्या कहा है भाई कि 15 विद्यार्थियों का जो औसत है वो है 15, यानी जो एवरेज है वो क्या है भाई वो है 15। अब कह रहा है कि प्रथम 5 का कितना है वो है 14 और अंतिम 9 का कितना है तो वो है 16। अब ध्यान से समझिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 5 14, लोग कितने हैं 15, यानी इसका मतलब ज्यादा नहीं हो रहा है ना, तो कोई संख्या 2 बार नहीं आई है। यहाँ पर हम देखें तो -1 की कमी हुई, इन दोनों में देखें तो +1 की वृद्धि हुई, सीधी सीधी बात हुई। अब इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0। अरे कतई मत जोड़िएगा, इसीलिए तो ये सवाल लिए हैं, इसलिए लिए हैं क्योंकि पिछवाती हम बताए ही हैं, लेकिन यहाँ जानबूझ के सवाल लिया गया है। यहाँ देखिए इस समान नहीं है, वहां समान थे तब हम तुरंत जोड़ ले रहे थे। अगर ये समान होते तो हम कह देते तुरंत 15वां संख्या भी यानी 15वां विद्यार्थी भी 15 ही होगी उसकी यार, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 है ये 9 है, यानी इनका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई -5। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा +9, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो प्लस का क्या आएगा 4 आएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 4। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब प्लस आएगा तो आपको माइनस करना है और जब माइनस आएगा तो प्लस करना, ये हमने आपको बताया है। तो हम कह देंगे कि 15वें विद्यार्थी की जो आयु है वो क्या है भाई 15 तो सबकी है, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ -4, तो कितना 11 वर्ष। और ये गलती कब्बो मत करिएगा, प्लस आया तो घट तुरंत जोड़ के 19 कर दीजिएगा, तब तो गया। ठीक है, काम से गया, आंसर हो गया। इस बात का ध्यान रखिए कि प्लस आएगा तो माइनस करेंगे, माइनस आएगा तो प्लस करेंगे। कब इन दोनों को देखिए हम जोड़ रहे हैं तो 14 हो रहा है और टोटल संख्या 15 है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। अगर इससे ज्यादा आता तो प्लस आने पे प्लस करते, माइनस आने पे माइनस करते, पीछे सवाल में हम लोग देखे ही हैं। लेकिन जब ये कम आएंगे तो प्लस आने पे हम माइनस करेंगे, माइनस आने पे प्लस करेंगे। ये बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ भी समझिएगा, अगर ये दोनों संख्याएं समान होती तब यही हम जोड़ घटा देते। समान नहीं है तो पहले इनका गुणा करिए तब जोड़िए घटाइए, यानी 5 का नम 5 तो -5, 9 का नम 9
तो प्लस का 9, क्योंकि प्लस में ही माइनस में, प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो भाई प्लस के 4, प्लस में आए तो घटा देंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे। बेसिक तरीका हमने आपको बताया ही, आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं जो दूसरा मेथड बताया हो। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। थोड़ा सा प्रयास करिए यार, बहुत ऐसा नहीं है, बहुत कोई कठिन चीज नहीं, बहुत आसान चीज है। बस इस पे सवाल ढूंढ के थोड़ा सा 2-4 को लगा लीजिए, बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या है। क्या है भाई? 9 संख्याओं का जो औसत है वो है भाई साहब 50, प्रथम 5 का जो औसत है वो है 54 और अंतिम 3 का जो औसत है वो है 52। तो कह रहा है कि जो छठी संख्या है वो क्या होगी ये बताना है, यानी 6 नंबर की। यहाँ पर देखा जाए तो ये प्लस के 4 हुए, यहाँ पर देखा जाए तो ये प्लस के 2 हुए। 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 चौक के 20, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी दोनों जुटेंगे, कितना हो जाएगा भाई? प्लस प्लस के 26। अब 6 नंबर की संख्या क्या होगी भाई? तो ये भी तो 50 होगी ही होगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ प्लस आए हैं तो इसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस करेंगे 26, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 24, यानी 6 नंबर की संख्या क्या है? 24, और यही आपके आंसर है। क्लियर है? तो चलिए मिटा देते हैं। बात हम उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई हैं। बेस तरीका भी बताएं, लेकिन आप बेस पे न लगाइएगा, कोशिश ये करिए कि प्रयास करिए इसको समझने की और लगाने की। बहुत ही आसान चीजें हैं, एकदम घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। अगर ये सेम सेम होते तो हम यही जोड़ लेते, 4 2 6, मान लीजिए 5 5 दोनों है तो 6 में 5 का गुणा हो जाता है, यानी 30। अब प्लस आता तो हम प्लस करते, माइनस आता तो हम माइनस करते। लेकिन कब? जब ये जो संख्या दी इन दोनों को जोड़ने पे ज्यादा होता तब हम ऐसा करते। इन दोनों को जोड़ने पे इससे कम हो रहा है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ प्लस आएगा तो आप माइनस करेंगे, माइनस आएगा तो प्लस करेंगे। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं। क्लियर है? तो चलिए मिटाते हैं। चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में। इसमें जो बाकी सवाल बचे हुए, जैसे टेम्परेचर पे जो सवाल हैं या और भी तरीके के जो भी सवाल हैं, हम लोग आगे भी ये मान के चलिए कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, एक से एक शानदार ट्रिक के साथ देखते हुए आगे हम लोग बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।